तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा अभिनंदन। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन आप प्रभु में सही सलामत हैं, उसके प्रेम में बढ़ रहे हैं, उसके स्वभाव में और भी उन्नति कर रहे हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लगातार ऐसे ही प्रभु के प्रेम में बढ़ते रहें, उसके स्वभाव में दिन प्रतिदिन बदलते जाएं। और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जैसे हम इन वचनों का अध्ययन कर रहे हैं कि प्रभु आपको इन वचनों की गहराई, इसके आत्मिक अर्थ को समझने में सहायता करें, क्योंकि बाइबल अध्ययन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको हमेशा से एक बात बताया कि आजकल बाइबल अध्ययन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, बुक्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। हर जगह यदि आप जाएंगे, बाइबल को लेकर प्रचार करने वाले, शिक्षा देने वाले बहुत हैं। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब तक हमको या आपको पवित्र आत्मा खुद ना सिखाए, आपको ये वचन का ज्ञान तो हो जाएगा बाहरी स्रोत या स्रोतों के द्वारा, लेकिन आपको आत्मिक या फिर आत्मिक रीति से कोई भी इसका लाभ नहीं पहुंचेगा। इसलिए मैं हमेशा इस बात को प्रोत्साहित करता हूं कि आपका प्रभु और कोई नहीं होना चाहिए। आपका प्रभु केवल यीशु हो, और पवित्र आत्मा यानी यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा ही आप उसके वचनों को सीखने की उम्मीद रखें, और पासवानों पर भी निर्भर ना हो, क्योंकि आज पासवान है, कल पासवान नहीं होगा। इसलिए हम नए नियम के लोग हैं जिनका प्रभु या जिनका पासवान या जिनका रखवाला यीशु मसीह जीवित है। वो है हमारा रखवाला, वो है हमारा पासवान, वो है हमारा शिक्षक। पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता होते थे, आज हैं, कल मर जाते थे। लेकिन परमेश्वर ने हम पर ऐसी दया की है, नए नियम के अनुसार हमारे पास एक ऐसा पासवान है, ऐसा रखवाला है जो मर के जीवित हो उठा, और वो आज भी जीवित है। और आज अपने संदेशों के द्वारा या अपने सेवकों के द्वारा आज भी वो हमसे बात करते हैं। वही तो हमारे अच्छे चरवाहा या अच्छे रखवाले हैं। इसलिए मैं कभी नहीं समझता कि मैं हूं इस कलीसिया का मालिक। नहीं, मैं इस कलीसिया का सेवक हूं, क्योंकि इस कलीसिया का जो मालिक है वो है प्रभु यीशु मसीह, और वही रहेगा। इसलिए जैसे आप इन वचनों को सुन रहे हैं, मैं भी इन वचनों के माध्यम से मैं भी प्रभु की सुन रहा हूं, और उसके सुनकर मैं भी इन वचनों के आधार पर अपने जीवन को चला रहा हूं। मैं भी चल रहा हूं इन वचनों के आधार पर जीने के लिए। मैं भी अनुग्रह प्रतिदिन परमेश्वर से मांगता हूं, ताकि मैं दूसरों को सिखाकर खुद इनमें असफल ना हो जाऊं। इसलिए प्यारे भाई और बहन, मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखता हूं कि जैसे या जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, पहले वो बातें मैं खुद करूं, मैं खुद उसको जीऊं, ताकि मुझे इन वचनों के आत्मिक अर्थ और उसके लागूकरण को अच्छे से समझूं, और उसको समझकर ही मैं आपको सिखा पाऊं। और प्रभु इस बात के लिए मुझे अनुग्रह दे। आप इसके लिए दुआ करिएगा। और जैसे कि मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं कि आप भी परमेश्वर यानी पवित्र आत्मा से सीखने की, समझने की उम्मीद रखिए, क्योंकि जब तक आपको परमेश्वर ना सिखाए, जब तक पवित्र आत्मा आपको ना सिखाए, याद रखिएगा, कितना भी बड़ा पासवान हो, कितना भी
प्रभावित वक्ता हो, वो आपको कुछ नहीं करवा सकता, आपके लिए कुछ भी नहीं वो कर सकता। ये सेवक मात्र मनुष्य होते हैं, लेकिन हमारी आत्मिक उन्नति के लिए जब परमेश्वर हम तक वचन पहुंचाते हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा इन सेवकों का इस्तेमाल करके हम तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमेशा आप यही सोचिए कि मेरा सबसे बड़ा शिक्षक है पवित्र आत्मा, प्रभु मुझे आपसे सीखना है। और यकीन मानिए, इसी उम्मीद से या इसी विश्वास से मैं अब तक प्रभु में जीवित हूँ। भले ही मैं प्रभु के सेवकों के वचन सुनता हूँ, लेकिन उन सेवकों के वचनों में भी मैं हमेशा यही उम्मीद करता हूँ परमेश्वर से कि प्रभु मुझे इस प्रभु के सेवक के द्वारा मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे, मुझे आपकी आवाज़ सुननी है प्रभु, क्योंकि जीवन के वचन तो आप ही के पास है। और यही उम्मीद और यही विश्वास के साथ मैं किसी भी प्रभु के सेवक को सुनता हूं। और मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं तो आप उम्मीद करिए या प्रभु से दुआ करिए या विश्वास रखिए कि पवित्र आत्मा आपको इन वचनों के माध्यम से, हो सकता है मेरे बोलने के द्वारा, प्रभु आपको अपने सत्य को सिखाए, और वही है सिखाने वाला। और हमें मनुष्य की जरूरत नहीं है। मनुष्य आज है कल चला जाएगा, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि हमारे पास ऐसा रखवाला है, ऐसा चरवाहा है जो कभी नहीं मरता, प्रभु यीशु मसीह। सो उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। सो आपको याद है पिछले हफ्ते हमने कुछ बातें प्रार्थना से संबंधित सीखी थी। क्या सीखे थे आपको याद है? और ये हम तब सीख रहे हैं जब हम यहूदा की पत्री को पढ़ रहे हैं, और ये पत्री हम बहुत दिनों से सीख रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं इसमें जो सीखने वाली हैं, समझने वाली हैं। और कई बार मैंने देखा है कि हम छोटी पत्री समझकर इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, इसके महत्व को हम नहीं समझते, जबकि ये पत्री विशेष करके आज के हमारे इस समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज जिस प्रकार से झूठे शिक्षक और प्रचारकों की जो वृद्धि हुई है, या फिर इनकी ये जो बहुत बड़े हैं, इनके बीच में ही हम रह रहे हैं। और यदि हम परमेश्वर के इन वचनों के सत्य को नहीं समझ पाएंगे तो याद रखिएगा, धोखा खाना एक आम बात हो जाएगा आपके लिए भी। और मैं आपको सच कहूं, आज बहुत सारे मसीह हैं जो हो सकते हैं उनके लिए वे मसीह हों, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूं, परमेश्वर की नज़र में वे कब के प्रभु से दूर हो चुके हैं। वे मसीह नहीं रहे। यदि मसीह होते तो सत्य से प्रेम रखते, सत्य के अनुसार चलते, परमेश्वर के वचनों के अनुसार आज्ञाकारी होकर जीवन जीते। और चूंकि वे आज ऐसा नहीं जीते हैं, इससे साफ पता चलता है कि वे अब मसीह नहीं है। समझ पा रहे हैं कितनी गंभीर बात है ये? और ये सत्य है मेरे प्यारे भाई और बहन। आज के समय में बहुत सारे ऐसे मसीह आपको कलीसियाओं में देखने को मिलेंगे जो कब का प्रभु को या उसकी उपस्थिति को उन्होंने खो दिया, और वे एक झूठी दिलासा में कलीसिया में जाते रहते हैं, एक भ्रम या धोखे में अपने जीवन को बिता रहे हैं कि वे अभी भी प्रभु में जीवित हैं। और उनको हम साफ साफ तरीके से पहचान सकते हैं। ये कभी पाप को देखकर घृणा नहीं करते, इनमें कभी भी पछतावा या पश्चाताप का कोई गुण इनमें नजर नहीं आता। वे हमेशा अपने बारे में स्वार्थी होकर अपने बारे में सोचने वाले होते हैं। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना इनके दिमाग में या दिल में कभी आता ही नहीं। तो बताइए वे कैसे कह सकते हैं कि वे मसीह हैं? और ऐसे चुनौती भरे समय में जब हम जी रहे हैं तो सोच के देखिए अब क्या है जो हम बचा सकता है। वो ये वचन,
इसलिए जब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं तो मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, आप केवल मुझ पर निर्भर मत रहिए कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा और आपको ये बातें समझ में आएंगी, क्योंकि मेरा ये मानना विश्वास है, क्योंकि मैं नए नियम का व्यक्ति हूँ और मेरा जो शिक्षक है वो पवित्र आत्मा है, वही आपका शिक्षक भी है, वही आपको इसके इन वचनों के अर्थ को समझाएंगे और आपको सिखाएंगे। इसलिए उससे सीखने की उम्मीद रखिए हमेशा। और व्यक्तिगत तौर पर भी आप बाइबल पढ़ना सीखिए मेरे प्यारे भाई और बहन। मैंने कुछ बातें अपने अनुभव से, जो मैंने बाइबल अध्ययन से संबंधित सीखी है, मैंने कुछ बातें आपको पहले भी कुछ बातें बताई हैं, उन बातों को आप ध्यान में रखिए। यदि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या आपको लगता है कि हाँ, उन बातों के द्वारा मैं भी बाइबल का अध्ययन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या कुछ मेरे लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है, तो आप उनको लीजिए, उनको फॉलो करिए। लेकिन याद रखिएगा, आपको बाइबल अध्ययन करना सीखना है, आपको करना है। यदि बाइबल के इन सत्यों को यदि आप नहीं जानेंगे, यदि आप कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो फिर क्यों आलस? यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको क्या लगता है परमेश्वर ने आपको पढ़ा लिखाया क्यों होगा? आप पढ़ लिख कर केवल इस संसार में नौकरी करें, या फिर बहुत पैसा कमाएं, या फिर पढ़ लिख कर कुछ नाम कमाएं, इसलिए? या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य आपके पढ़ाई के लिए यही था कि आप पहले उसके वचनों को पढ़कर जानें कि परमेश्वर कौन है? और ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे आलसी मसीहों को देखा है जो बाइबल का अध्ययन करने में बहुत ही ढील करते हैं। वे पढ़ते नहीं हैं, उनके पास बाकी कोटेशंस पढ़ने का समय होता है, इंस्टाग्राम में रील्स देखने का समय होता है, सब कुछ ये लोग कर लेते हैं, वो सब चीज़ें, जोक्स पढ़ते हैं कई बार, लेकिन कई बार वे बाइबल के वचनों को पढ़ने के लिए आनाकानी करते हैं, बहुत ही आलस दिखाते हैं। याद रखिएगा, जैसे आप करेंगे, आपको क्या लगता है परमेश्वर क्या आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन, आप जैसा बोएंगे वैसा आप काटेंगे भी। इसलिए आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें प्राथमिक हैं, आप उनको टटोलिए, देखिए, ध्यान दीजिए। आपके प्रायोरिटीज़ आपको पता होने चाहिए, आपके लिए महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ें हैं। इतने बेवकूफ़ मत बनिएगा जैसे संसार के लोग हैं, ये कभी भी परमेश्वर को स्थान नहीं देते अपने जीवन में, और इसमें कोई शक नहीं है कि वे नर्क का अनुभव अपने जीवन में करते रहते हैं। ऐसा आपके साथ भी होगा। क्यों? मैंने देखा कई मसीहों का जीवन नर्क से भरा हुआ होता है और वे कहते हैं कि मैं मसीही हूं। यही कारण है, जब पवित्र आत्मा उनसे विनती करते हैं, पवित्र आत्मा उनसे वादे करते हैं, पवित्र आत्मा से प्रतिज्ञा देकर उनको मजबूत करने की आश्वासन देते हैं, तब वे अपने हाथ को बढ़ाते नहीं हैं, वे अपने स्वार्थ में जीना पसंद करते हैं। अपनी मर्जी से अपनी इच्छा पूरी करते हुए जीने को वे इच्छा रखते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा चाहते हुए भी उनकी मदद नहीं कर पाते। पता है आपको? इसलिए जब पवित्र आत्मा की आप आवाज सुनो, अपने मन को कठोर मत करो, दीन और नम्र होकर अपने आप को उसके सामने रखो, ताकि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे। और यही बात मैं आपको हमेशा कहता हूं, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करते हैं, घमंडियों को पर नहीं। घमंडियों का वे सामना करते हैं। और जिनके ऊपर अनुग्रह नहीं होता, आप सोच लीजिएगा, भले वो व्यक्ति आपसे कहे या ना कहे, वो कोई भी क्यों ना हो, कितना भी सीधा और साधारण आपको दिखता हो, वो घमंडी है परमेश्वर के नजर में। इसीलिए उसको अनुग्रह प्राप्त नहीं हो रहा। और जिसको अनुग्रह परमेश्वर देते हैं, आप उसका जीवन को देखिए, वे पाप पर जयवंत अपना जीवन जीते हैं। वे संसार के ऊपर जयवंत होकर अपने जीवन को जीते हैं। ये वही लोग हैं जो पानी पर चलना सीख गए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कई मसीही हैं आज भी पानी में डूबते रहते हैं, और कई तो डूब ही गए। आपको नहीं पता, मसीही जीवन पानी में चलने वाला जीवन है। संसार की अभिलाषाओं के ऊपर, संसार के प्रलोभनों के ऊपर, इस पाप के ऊपर जयवंत होकर जीने वाला जीवन है। यही तो मसीह जीवन है। फिर बताइए, क्या आप ऐसा जी पा रहे हैं? क्या बस कहीं ना कहीं संतुष्ट हो गए कि हाँ, मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं स्वर्ग का अधिकारी हो गया हूं, अब मैं जा रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, बस वहीं जाना है मुझे, बस इतना ही था? आपको नहीं लगता कि परमेश्वर आपके द्वारा और बहुत कुछ करना चाहते हैं?
जब आप तैयार नहीं हैं उसके लिए, कैसे परमेश्वर आपको जबरदस्ती कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करते, पता है आपको, नहीं करते हैं। आप बताइए, आप इच्छा रखिए, तभी परमेश्वर आपको हिम्मत देंगे, ताकत देंगे, सहायता करेंगे। सो खुद बाइबल पढ़ी। सो प्रार्थना के विषय में मैंने कुछ बातें आपको सिखाई थी कि यहूदा की पत्री जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात, यहूदा ने उस समय के विश्वासियों को उन झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के गुणों को दिखाकर, उनके फलों को दिखाकर उनको पहले चेतावनी दी, वार्निंग दिया और बताया कि देखो वे लोग कैसे होते हैं जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के गुणों के विपरीत है। और ये ऐसे गुण रखने वाले जो शैतानी गुणों से भरे हुए ऐसे लोग धोखे में अपना जीवन बिताते हैं और वे लोग कलीसियाओं में जी रहे हैं। ऐसा यहूदा ने उस कलीसिया के लोगों को सिखाया और वार्न किया, उनको चेतावनी दी, उनको जागरूक किया कि ऐसे लोग हैं। भविष्यवक्ताओं का काम होता है कि वो कलीसिया के लोगों को जागरूक करें, और यहूदा एक अच्छा भविष्यवक्ता होकर अपने लोगों को ऐसे झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के प्रति आगाह किया, उनको जागरूक किया। और यही काम और यही बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, कि आप जागरूक रहें। हर एक प्रचारक पर, हर एक मसीही पर आंख बंद करके विश्वास ना रखें। आपका यही आंख बंद करना आपको अंधा बना सकती है, याद रखिएगा। आप यदि नजरअंदाज करेंगे ऐसी चीजों पर, आप ऐसे ही रह जाएंगे। एक समय आएगा जब आपको पता चलेगा आप देख ही नहीं पा रहे। कई बार हम देखते हुए नहीं देखते कई चीजों को, ठीक है। तो ऐसी गलती आपके साथ ना हो, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो हमने यहां पर क्या पढ़ा, यहूदा ने कलीसिया के लोगों को सिखाया कि वे ऐसे शिक्षकों और प्रचारकों के प्रति जो कलीसियाओं में हैं जागरूक रहें, और उनके गुणों को उसने बताया कि उनके गुण कैसे हैं। और ये सारे गुण बेशक मसीह से मैच नहीं होते, यीशु मसीह के अनुसार उनके गुण नहीं है। वे तो सांसारिक हैं या शैतानी हैं, लेकिन धोखे से भरे हुए हैं, क्योंकि बाहरी रूप से वे लोग तो मसीही हैं, लेकिन उनके फलों से समझ में आता है कि वे कौन हैं। और यही बात यीशु मसीह ने भी कहा अपने चेलों को कि उनके फलों को देखो तुम। और मैंने एक और बात आपको बताया था कि केवल शिक्षा पर ही आधारित मत रहिए, उनके फलों को जांचिए। आप खुद पवित्र आत्मा में होकर ऐसे प्रभु के या फिर जो ऐसे प्रचारक हैं उनको आप परखिए, और जो आपके बगल में बैठते हैं कलीसिया के लोग भी हैं उनको भी आप परखिए। देखिए क्या वो प्रभु की आत्मा में चल रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चल रहे हैं, कि वे अपनी मर्जी से या फिर अपने दम पर मसीह होकर अपना जीवन बिता रहे हैं। हाँ, कई लोग हैं जो अपने दम पर मसीही बताकर या जताकर जीते हैं और उनको लगता है कि वे मसीही जीवन जी रहे हैं, जबकि ये सच नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहन। क्योंकि मसीही जीवन अपनी ताकत से जीने वाला जीवन है ही नहीं। मैं कभी भी मसीह की आज्ञाओं को पूरी नहीं कर सकता अपने दम पे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर यानी यीशु मसीह की आज्ञाओं को केवल वही पालन कर सकते हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हों और उसके अधीनता में अपना जीवन बिता रहे हों। वे ही तो हैं सच्चे मसीही, क्योंकि वे ही यीशु मसीह की आज्ञाओं को पूरी कर सकते हैं। इससे एक बात समझ में आता है, पता है क्या? जो उसकी आज्ञाओं को पालन नहीं कर पाते, जो उसकी आज्ञा अनुसार नहीं जी पाते, या तो वे पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं। और उसका सिंपल मतलब क्या है? वे लोग ढोंग कर रहे हैं, वे अपने दम पे मसीह जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप भी ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपको चिता रहा हूं एक बार फिर, और साथ ही साथ मैं आपको प्रोत्साहित भी करता हूं, मन फिराइए, मन फिराइए। पाखंड से भरा हुआ जीवन जीना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कब तक आप ऐसा जिएंगे? आपको पता है कि आप अपने दम पर मसीह के इन आज्ञाओं को पूरी करने की इच्छा रख रहे हैं, या फिर उनको
आप ट्राई कर रहे हैं उनको पूरा करने का या फिर उनके अनुसार जीने का, जो कि आप नहीं कर सकते। ऐसा करने के बजाय क्यों ना आप अपने आप को दीन और नम्र करके प्रभु के पास आइए, प्रभु की आत्मा को आप पाइए। प्रभु दीनों पर अनुग्रह करते हैं। उसके बाद आप देखिए ये जो आज्ञा यीशु मसीह की, ये आपके जीवन से पूरी होंगी, क्योंकि करने वाले अब आप नहीं होंगे। पवित्र आत्मा आपको बदलते हुए आपको ये आज्ञाओं को पालन करना सिखाएंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मसीह जीवन बहुत ही आनंद और शांति से भरा हुआ जीवन होता है, क्योंकि अब हम उन आज्ञाओं को पूरी करने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। संघर्ष करने वाले मसीही आप देखेंगे ऐसे लोगों को बहुत से हैं जो बहुत संघर्ष करते हैं इन आज्ञाओं को पूरी करने के लिए। एक बात मैं आपको बताऊं, एक आम के पेड़ को आम के फल लाना कोई संघर्ष से भरा हुआ कोई समय नहीं होता। वो उसमें फलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो आम का पेड़ है। हाँ, यदि मैं आम के पेड़ से कहूं कि हाँ आम के पेड़, तुझे एप्पल लाना पड़ेगा अपने पेड़ से, मुझे अगले साल एप्पल चाहिए, पता है संघर्ष शुरू हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। मैंने अपने लाइफ में यही बात सीखा है मेरे प्यारे भाई और बहन, कि मैं संघर्ष क्यों करूं प्रभु के लिए फल लाने की। मेरा काम केवल एक ही है, वो है उस पर विश्वास करना। चलो ने एक बार यीशु मसीह से पूछा, प्रभु क्या करें बताइए। और कई लोग भी जो यीशु मसीह के समय में थे, बताइए मैं क्या करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। ऐसे लोग हैं जो करने के विषय में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? तुम्हारा काम एक ही है, क्या? विश्वास करो। विश्वास करो कि मैं तुम्हारे द्वारा ये काम कर सकता हूं। और यही तो मसीह जीवन है। हमारा काम एक ही है, उस प्रभु पर विश्वास करके अपने आप को उसके हाथ में सौंप देना, अपने आप को दीन और नम्र करके उसको दे देना, ताकि पवित्र आत्मा हमारे इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हुए परमेश्वर को महिमा दे। ये है मसीह जीवन। इसीलिए हमको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मसीह जीवन शांति से भरा हुआ जीवन है। पता चल रहा है आपको? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए संघर्ष करके यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे मैं समझ सकता हूं कि आप घमंडी हैं। आपने अनुग्रह प्राप्त नहीं किया, इसीलिए तो आप संघर्ष कर रहे हैं। यदि आपने अनुग्रह प्राप्त किया होते या किए होते, तब संघर्ष क्यों करते? परमेश्वर के फल आप में लगते, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा वो फल आप में लगते। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, अपना बोझ आप प्रभु को देना सीखिए। आपको संघर्ष करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको एक ही काम करना है, उस पर विश्वास करिए कि वो कर सकते हैं, यीशु मसीह कर सकते हैं। उस पर विश्वास करके अपने आप को दीन और नम्र करके अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए और विश्वास रखिए कि प्रभु आपके द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे। उसके बाद देखिए प्रभु आपको अनुग्रह प्रदान करेंगे, आपको जयवंत जीवन जीने के लिए ताकत देंगे। उसके बाद आप जिएंगे भी। इस सत्य को जानने के बाद मेरा जीवन बहुत ही हल्का हो गया। जब मैं नया नया प्रभु में आया था, पता बहुत संघर्ष मैं भी करता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वचन थे जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब जब मैंने देखा कि कुछ वचन है जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैंने ट्राई किया, अपना पूरा ताकत लगाया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैं और निराश होता चला गया। और तब पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, क्यों इतना संघर्ष कर रहा है, क्यों इतना संघर्ष कर रहा है। फिर मुझे कुछ बातें समझ में आई। वही पतरस की बात जो यीशु मसीह के जी उठने के बाद जिसने कहा कि अब मेरे पास और कुछ काम नहीं है, मैं जा रहा हूं मछली पकड़ने के लिए। और वो जाकर रात भर चेलों के साथ क्या करने लगा? मछली पकड़ने लगा। क्या उसे मछली मिली? संघर्ष करता रहा सुबह तक।
लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनी कि जाल को दाहिनी ओर फेंक, और जब उसने आज्ञा माना, उसके बाद क्या हुआ? उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जो उसने कभी पहले अनुभव किया ही नहीं। उसको समझ में आ गया कि ये प्रभु हैं। और इस बात को जानने के बाद कि ये प्रभु यीशु मसीह हैं, उसने जाल फेंका और फेंकने के बाद उसने इतनी मछलियां पकड़ी जो उसने कभी नहीं पकड़ी होंगी। और वहां पर उसने अनुभव किया, इतना आसान था। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह की यानी पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर, पवित्र आत्मा को अपना समर्पण करके, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर उसकी आज्ञा के अनुसार कोई काम करता है, तो वो काम आसान होता है। उसमें संघर्ष करने की जरूरत नहीं होती। आपको लगता है कि आप अकेले परमेश्वर की इन आज्ञाओं को पूरी कर पाएंगे? यदि ऐसा होता तो एक बात बताइए, यीशु मसीह के आने की जरूरत क्या होती? पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत क्या होती? आपको नहीं लगता कि आप खुद ही कर सकते थे? अरे हम नहीं कर पा रहे थे ना। यदि व्यवस्था इतनी आसान होती, पूरा व्यवस्था को पालन करना इतना आसान होता, तो फिर यीशु मसीह के आने की जरूरत क्या होती? क्या लोग व्यवस्था पाकर या व्यवस्था को पूरा करके वे लोग अपने आप को धर्मी नहीं ठहराते? ऐसा हुआ नहीं। वे ट्राई करते रहे, लेकिन कोई नहीं कर पाया। हर कोई उस व्यवस्था को तोड़ने वाला ठहरा। व्यवस्था को तोड़ने का मतलब सब के सब पापी ठहरे। और तब यीशु मसीह का आगमन हुआ, और उसके बाद यीशु मसीह ने उस व्यवस्था की हर एक बात जो उसके विषय में जो हमारे लिए लिखी हुई थी, उस सब व्यवस्था को एक डॉट, एक कॉमा तक नहीं छोड़ा। उसने सब कुछ पूरा किया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा क्रूस पर, पूरा हुआ। तो यीशु मसीह ने पूरा किया। पूरा करने का मतलब है केवल वही वो काम कर सकते थे। कोई मनुष्य इस संसार का परमेश्वर के लॉ यानी व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाया। केवल प्रभु यीशु मसीह ने कर दिखाया। और चूंकि उन्होंने किया है, वही हमको भी सहायता करते हैं कि हम अब परमेश्वर के नए नियम की आज्ञाओं के अनुसार जिए। इसीलिए पवित्र आत्मा को उन्होंने फिर हमें दिया, ताकि हम अब यीशु मसीह की आज्ञाएं, जो कि पुराने नियम की आज्ञाओं से भी ज्यादा कठिन थी, उन कठिन आज्ञाओं के अनुसार जीने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ यीशु मसीह ने हमें दी है। तो अब हमको क्या करना है? हमको भी वही करना है जो पतरस ने किया। पहली बात, उस पर विश्वास करना है, उसकी आवाज सुनना है, अपने आप को उसके वचन के अधीन समर्पित करना है। उसके बाद फिर आज्ञाओं को पूरा करना है। उसके बाद आप देखेंगे प्रभु का काम आपके जीवन से कैसे होता है, कैसे प्रभु के फल आपके जीवन में लगते हैं। यही तो सीक्रेट है मेरे प्यारे भाई और बहन। संघर्ष क्यों कर रहे हैं आप? संघर्ष क्यों कर रहे हैं आप? जब हमारे पास इतनी बड़ी खुशखबरी है, विश्वास करके पवित्र आत्मा में भर के पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लिए फल पैदा करने की जो अवसर हमें नए नियम के लोगों को मिला, उसका हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं? हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्यों संघर्ष कर रहे हैं? और यदि आप भी ऐसे ही कर रहे हैं तो मैं आपको आज यही खुशखबरी सुनाता हूं। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। आप उस पर विश्वास करिए। पवित्र आत्मा के अनुग्रह या पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त कीजिए, उसके अनुग्रह को प्राप्त कीजिए। उसके बाद देखिए ये वचन कैसे हम पालन कर सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। उसके बाद आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में फुल नियंत्रण लेकर आपको धीरे 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 यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित करते जाएंगे। और आपको भी हैरानी होगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। मैं प्रभु यीशु मसीह के जैसा बन रहा हूं, उसके जैसा मैं ढल रहा हूं। मेरी सोच बदल रही है। मेरी सोच यीशु मसीह के जैसे हो रही है। मेरा देखना आज यीशु मसीह के जैसा हो रहा है। मेरा बोलना, इसमें मैं बदलाव देख रहा हूं। पहले मैं पता नहीं मैं क्या क्या करता था, लेकिन आज मुझे केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की एक लालसा मेरे अंदर पैदा हो रही है। ये हो रहा है। कैसे हो रहा है?
क्योंकि आपने अपने जीवन को प्रभु को दिया। पवित्र आत्मा आप पर नियंत्रण कर रहे हैं क्योंकि आपने बोला कि प्रभु करिए, अपने आप को आपने समर्पित किया, इसलिए ऐसा हो रहा है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो इन बातों को आप गौर करिए जो मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके आत्मिक जीवन के लिए। और जैसे कि हम पत्री को पढ़ रहे हैं, यहूदा की पत्री, और पिछले हफ्ते भी मैंने आपको प्रार्थना के विषय में कुछ बातें समझाई थी, कुछ बातें मैंने आपको सिखाई थी। उन बातों को यदि आप ध्यान में रखें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जाइए फिर से उन वचनों को सुनिए और जानिए कि प्रार्थना क्यों करते रहना। यहाँ पर यहूदा ने कलीसिया के लोगों को एक बात सिखाया कि तुम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। क्यों पता है? क्योंकि झूठे शिक्षकों को या प्रचारकों को ऐसे ही पहचाना नहीं जा सकता जब तक आप पवित्र आत्मा पर निर्भर नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो अपनी इच्छा को, यानी परमेश्वर की इच्छा को आप तक या आप में या आपकी आत्मा में वो प्रकट करेंगे, वही आपको प्रकाशन देंगे, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। और इसीलिए यहूदा ने कलीसिया के लोगों को सिखाया कि तुम पहली बात तो क्या करो, 20 यहां पर हम पढ़ते हैं 20 पद से, कि अपने विश्वास में तुम बढ़ते रहो। जो आपका फाउंडेशन था, जो आपकी नींव थी, यीशु मसीह के ऊपर आपने अपना जीवन आधारित किया, उसी नींव में अपने आप को आप बढ़ाते रहो। क्योंकि शैतान बहुत चालाक है जो लोगों को उस नींव से हटाकर किसी दूसरे यीशु या फिर कोई दूसरे मसीह पर डालने की या लादने की कोशिश करता है। लेकिन यहां पर यहूदा कलीसिया के लोगों को ये सिखा रहे थे कि तुमको पता है कि तुम्हारी नींव कौन है, तुम्हारा जीवन किस नींव पर आधारित हुआ है। हमने क्या संदेश तुम्हें सुनाया है, यीशु मसीह के बारे में तुमको सुनाया गया है, उसी नींव पर तुमने अपना आधार यानी अपना जीवन का आधार तुमने रखा है, तो उसी में तुम बढ़ते जाओ, उसमें और मजबूत होते जाओ। नींव बदलने की जरूरत नहीं है। और ये बात हमारे लिए भी बहुत भयंकर तरीके से या फिर बहुत ही गंभीरता से लागू होता है, क्योंकि आपको नींव बदलने की जरूरत नहीं है। कई लोग हैं, कई मसीह हैं कि यीशु मसीह के ऊपर उनका जीवन जब रखा गया, उस पर बढ़ने के बजाय आज वे अपने नींव से हटकर कहीं और अपना जीवन का आधार वे रख बैठे हैं। इसलिए उनके जीवन में प्रभु के फल दिखाई नहीं देते हैं। उनके नींव में हेरा फेरी हुई। शैतान कहीं ना कहीं उनके जीवन को वहां से, उस नींव से हटाकर कहीं और रखने में सफल हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। और यदि आपके साथ भी ऐसा ही मेरे प्यारे भाई और बहन, टटोलिए अपने जीवन को, प्रभु से पूछिए, प्रभु क्या मेरा नींव अभी भी यीशु मसीह के ऊपर है? यदि उसके ऊपर है तो उसके फल मुझ में से दिखने चाहिए ना, उसके गुण मुझ में से दिखने चाहिए, यदि मेरा जीवन वहीं पे है तो। यदि नहीं है तभी तो फिर संसार के गुण मुझ में दिख रहे हैं। संसार के लोगों के जो नींव है वो संसार पर है, संसार की फिलॉसफी, संसार की आइडियाज, जिसका मालिक है शैतान। इसीलिए उनके जो गुण हैं, उनके जो फल हैं, वे सब संसारिक होते हैं। लेकिन मसीह, हमारी नींव तो यीशु मसीह, तो यीशु मसीह के गुण हम में प्रकट होंगे। यही है उस विश्वास में बढ़ना। और जब हमने अपनी नींव को यीशु मसीह पर रखा तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ यानी पिता के साथ जुड़ गया। और उसी रिश्ते में जब हम बढ़ते हैं, उसी में हम जब बढ़ते चले जाते हैं, उस विश्वास में यीशु मसीह में जब हम बढ़ते चले जाते हैं, तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ, पिता के साथ और गहरा होता है। और उसके बाद परमेश्वर के गुण यानी पिता के गुण हम में झलकने शुरू हो जाते हैं। मसीह जीवन है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? सच बताइए अपने आप से, या अपने आप को टटोल कर बताइए, क्या आज इतने साल प्रभु में होने के बाद आप में क्या यीशु मसीह के गुण नजर आते हैं? यदि नहीं आते तो मैं आपसे एक बात कहूं, आपकी नींव अब यीशु मसीह नहीं है। शायद आपने कहीं ना कहीं समझौता किया, इसीलिए आपकी सोच संसारिक हो गई। संसारिक मसीह लोग हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी नींव को हटा दिया।
उस रिश्ते को उन्होंने तुच्छ जाना जो उनका यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पिता के साथ बन गया था। उस रिश्ते में वे लोग बढ़ नहीं पाए, उस रिश्ते में वे लोग मजबूत नहीं हो पाए, इसलिए उनका जीवन संसारिक हो गया। और मैं नहीं चाहता मेरे प्यारे भाई और बहन जो आप यहाँ पर हैं आपके साथ ऐसा हो। इसलिए अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करने का जिम्मेदारी आपका ही है, क्योंकि इस संसार में आकर्षण है, इस संसार में प्रलोभन है। यदि आप उनके चपेट में आ जाएंगे तो आप अपने विश्वास को ढलते हुए ढाते हुए देख लेंगे आप। फिर क्या फायदा? फिर यदि आपका विश्वास ही, यदि नींव ही हिला देगी, फिर आप क्या करेंगे? आपका जीवन तो ध्वंस हो गया ना, आपके जीवन की धज्जियां उड़ गई। शैतान आपके जीवन को तोड़ डाला, आपके इस जीवन रूपी इमारत को उसने गिरा दिया। बेघर हो जाएंगे आप, नष्ट हो जाएंगे आप, आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, फिर आपकी कोई पहचान नहीं रहेगी। इसीलिए इन बातों को समझिए जो मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत ही गंभीर बातें हैं ये। सो विश्वास में बढ़ने के बारे में यहूदा कलीसिया के लोगों को समझाता कि इसी विश्वास में तुम पढ़ते रहो। दूसरी बात यहाँ पर वो कलीसिया के लोगों को सिखाते हैं कि वे प्रार्थना करते रहें, वो भी कैसे? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहें। और इसके बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि प्रार्थना क्या होता है, कैसा होता है। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा के अनुसार हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमें जो सिखाते हैं उन चीजों के आधार पर हम प्रार्थना करें। आपकी स्वार्थी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं, जो कि मैंने बहुत सारे संसारिक मसीहों में देखा है कि जब वे प्रार्थनाएं करते हैं तो वे केवल बातें करते हैं। और मैंने आपको यह बात बताया था पिछले बार भी कि जो प्रार्थना होता है, एक सच्ची प्रार्थना जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां पर जो प्रार्थना होती है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। मतलब आप यदि बात कर रहे हैं तो परमेश्वर भी आपसे बात कर रहा होगा। और यहाँ जहां पर भी ये दो चीजें नहीं है, आप सोच लीजिएगा वहां पर प्रार्थना नहीं हो रहा। और मैंने 99% बहुत सारे मसीहों को देखा है कि वे वन वे ही कम्युनिकेशन करते हैं, वे कभी पवित्र आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं। पवित्र आत्मा क्या सिखाना चाहते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता, और उनको कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि ये सच नहीं है। वे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वे तो केवल बस बैठे हैं, अपनी जिम्मेदारी हो सकती है एक फॉर्मेलिटी को पूरी कर रहे होंगे कि हम मसीह हैं भाई, हम प्रार्थना कर रहे हैं। याद रखिएगा, यदि आप ऐसा ही जी रहे हैं तो आप कैसे कह सकते कि आप नए नियम के मसीह हैं? नए नियम के मसीहों में ये सबसे बड़ी आनंद की बात पता क्या होती है? जब वे प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, क्योंकि वे लोग आत्मिक लोग हैं, धार्मिक मात्र नहीं है, आत्मिक हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो वे केवल बोलने का आनंद नहीं उठाते, परमेश्वर से बात करने का आनंद ही नहीं उठाते, लेकिन उससे भी बड़ी जो आनंद वे महसूस करते हैं अपने जीवन में, जब परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करता है, और तब उनको पूरा एक ताकत की अनुभूति होती है और वे जानते हैं कि यही है परमेश्वर की उपस्थिति, और यही तो है नए नियम का आनंद, परमेश्वर के साथ वो रिश्ता, वो संगति जो हम कहते हैं, यही तो है। और ये यदि आनंद आप नहीं उठा पा रहे हैं प्रार्थना के द्वारा, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आपने अभी तक नए नियम के इस खुशखबरी को जाना ही नहीं कि आप परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं जैसे यीशु मसीह ने किया। आप उसके साथ पिता और बेटे या बेटी का रिश्ता कायम कर सकते हैं। आप इस आनंद का पूरा अनुभव कर सकते हैं। यदि आप इस बात को नहीं जानते तो सुनिए, ये है नए नियम की प्रार्थना, यही है नए नियम की खुशखबरी। और मैं जब कई लोगों को पूछता हूं कि आप कैसे प्रार्थना करते हैं, बोला हाँ मैंने सर मांगा तो था, भाई मैंने प्रभु से बोला तो था। आप भी बोलते रहते हैं, उसकी सुनते भी हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। अब क्या कर सकते हैं उनका? इससे पता चलता है कि वे लोग प्रभु में कभी थे ही नहीं, हो सकता है। जैसे मैंने आपको हमेशा से बताया, कई लोग कलीसिया में आ जाते हैं जो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी परमेश्वर का अनुभव नहीं किए होते हैं, बस वे मसीही धर्म को अपनाकर कलीसिया में बैठे रहते हैं।
धार्मिक लोगों की कमी नहीं है कलीसियाओं में आजकल, जिनके पुश्ते भी कभी धार्मिक रहा करते थे और वे भी अपने उस परंपरा को यानी उस ट्रेडिशंस को फॉलो करके कलीसिया में बैठे रहते हैं, लेकिन खुद कभी भी अपने अंदर वो जागृति या फिर वो नयापन या नया रिश्ता परमेश्वर के साथ वो कभी अनुभव नहीं करते। ऐसे मसीह बहुत हैं और यही तो दुख की बात है कि हम ऐसे मसीहों के बीच में ही रह रहे हैं, धार्मिक मसीही। लेकिन नया नियम जो है वो आत्मिक मसीहत के बारे में बात करता है मेरे प्यारे भाई और बहन। आत्मिक मसीहत मतलब जब आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा में एक हो जाता है, और जब एक हो जाता है तब आपको परमेश्वर की बातें समझ में आती है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा में अपने इच्छा को प्रकट करते हैं, हमें उसकी इच्छा समझ में आती है। और यदि आप अपने आप को मसीह कहते हैं और आप पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में परमेश्वर की इच्छा को यदि आप नहीं महसूस कर पाते हैं या फिर नहीं जान पाते हैं, तो आप काहे के मसीह हैं फिर? आप तो कोई धार्मिक लोग हैं फिर। बाकी धर्मों में भी तो यही हो रहा है, बाकी धर्मों में भी तो यही हो रहा है, फिर आप में और उनमें क्या फर्क है? यही तो हो रहा है सब में भी। इस बात को आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे? प्लीज आप समझिए। इसके बारे में यदि प्रभु दया करे तो मैं और भी आपसे बात करना चाहूँगा, कुछ बातें और भी समझाना चाहता हूँ, लेकिन आज जो मैंने आपको बातें बताई उन बातों को आप समझिए। मैंने क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना ये होता क्या है, और मैं चाहता हूँ कि इस विषय को मैं और भी आगे बढ़ाऊँ और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना या पवित्र प्रार्थना के बारे में और कुछ चीज़ें मैं चाहता हूं कि आप सीखें और मैं आपको बता पाऊं, और मैं अपने अनुभव भी आपको मैं शेयर करना चाहता हूं कि जैसे मैं प्रार्थना करता हूं, कैसे मैं प्रार्थना कर पाता हूं या कैसे मैं प्रार्थना करता हूं, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना इसका और अच्छे से खुलासा क्या हो सकता है, कैसे हम इस बात को समझें। क्योंकि प्रार्थना एक बहुत और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एक नियम तो नहीं बोल सकते, एक फल है, और इसको यदि आप बोल सकते हैं एक प्रिविलेज है, एक रिश्ता है आपका परमेश्वर के साथ। इसीलिए जब हम प्रार्थना के बारे में सुनते हैं, ये मात्र केवल मांगना नहीं होता, प्रार्थना एक्चुअली परमेश्वर के साथ संगति करना होता है। इस बात पर मैं और भी आपको बताने की इच्छा रखता हूं। इसलिए दुआ करते रहिए मेरे प्यारे भाई और बहन कि प्रभु हम पर दया करे कि प्रार्थना के बारे में और भी हमको सीखने में वो सहायता करे, और जो बातें मुझे प्रभु ने बताई हैं समय के अभाव से मैं आपको ना बता पाऊँ, लेकिन मैं अगली बार आपको पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के विषय में कुछ बातें यीशु मसीह के जीवन से सिखाने की मैं कोशिश करूँगा। तब तक आप दुआ करते रहिए, प्रभु आपको आशीष दे। और याद रखिएगा, जो बातें आज मैंने आपको विश्वास से संबंधित और कुछ प्रार्थना से संबंध बताई हैं, उन बातों पर आप गौर करिए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपकी सहायता करे। आमीन।